नमस्कार, एक बार फिर से ऊना में से आपका स्वागत। मैं हूं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। ऊना से इस जुड़ाव के लिए आपका सभी का धन्यवाद, स्वागत। हिमाचल की राजनीति में एक नया सवेरा। हिमाचल की राजनीति में कांग्रेस की खासकर पहाड़ पर सुक्खू युग, और उसके बाद अगर बात करेंगे ऊना की, तो ऊना को भी एक बड़ा दायित्व मिला है। जब से हिमाचल का गठन हुआ है तब से लेकर ऊना की अगर बात करें तो ऊना को कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं मिला करता था, केवल राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री, और इसी से संतोष करना पड़ता था। ये सफ़रनामा शुरू हुआ जब पहली बार कुलदीप कुमार यहाँ से कैबिनेट मंत्री बने, और उसके बाद इस क्रम को जारी रखते हुए मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में जो है वो अपना स्थान, उन्होंने वीरभद्र कैबिनेट में स्थान सुनिश्चित किया और वह कैबिनेट मंत्री बने। और इस क्रम को बढ़ाते हुए अब अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश में उप मुख्यमंत्री होंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, और ये एक बड़ी उपलब्धि निश्चित तौर पर ऊना के लिए है। हालांकि दावेदारी बड़ी थी, दावेदारी काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री पिछले 5 वर्ष से सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि उन्हें जिम्मेदारी श्री राहुल गांधी ने दी है। राहुल गांधी ने दायित्व दिया था कि वह हिमाचल में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाएंगे, सत्ता के द्वार तक लाएंगे, और निश्चित रूप से उन्होंने काम किया। विधानसभा के अंदर की बात हो या बाहर की बात हो, सड़कों से लेकर ऊपर तक उन्होंने संघर्ष किया, और इसी संघर्ष का नतीजा है कि जयराम सरकार अब यहाँ से अलविदा हो गई है। कुछ दिनों के सत्ता संघर्ष के बाद जब सुक्खू का नाम मुख्यमंत्री के लिए आया तो बड़ा सवाल यही था कि आखिर ऊना को क्या मिलेगा, ऊना के हिस्से में क्या आएगा, ऊना को क्या दायित्व मिलेगा। और इसको लेकर ऊना के लोग चिंता में भी थे, और ऊना की जनता, खासकर भरोली की, जहाँ से मुकेश अग्निहोत्री संबंध रखते हैं, वहाँ के लोगों के मन में ये था, सवाल था कि आखिर उन्हें क्या दायित्व मिलेगा। तो अब जो है वो ये दूर छट गई है, और वह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में पहली बार कोई व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बना है, और ऊना के इतिहास में ये पहली घटना है कि यहाँ को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो कोई व्यक्ति इतना बड़ा ओहदा लाने में कामयाब हुआ है। बात ऊना की करें तो जो शांता कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय सत्ता संघर्ष चला था ऊना में, और कुटलहर से उस समय ठाकुर रणजीत सिंह हुआ करते थे, जो लोकसभा के सदस्य थे। सत्ता संघर्ष हुआ, जनता पार्टी, जनता दल हुआ करता था, और जनता पार्टी, और उसमें यह था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो विधायकों में जब वोटिंग हुई तो 26 जो विधायक थे उन्होंने समर्थन किया था ठाकुर रणजीत सिंह का, और 27 एमएलए जो थे, एक विधायक जो है उससे बढ़ गया था, और शांता कुमार उसमें 1977 में मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे थे। उस समय मुख्यमंत्री बनने से ये ऊना पिछड़ गया था, और आज वो कमी जो है वो पूरी हुई है। हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में ही हमें संतोष करना पड़ा है। ये बात बड़ी थी कि ये पूरे का पूरा चुनाव जो है वो लोगों ने इसलिए भी लड़ा था कि मुकेश अग्निहोत्री जो 4 दफ़ा के एमएलए थे, 5वीं बार एमएलए बने, यानी 5वीं बार वो हरोली के क्षेत्र से लगातार विधायक बने, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया है। बड़ी खुशी ऊना के लोगों में इस बात को लेकर है कि कोई नेता इस ओहदे तक पहुंचे हैं। बात अगर मुकेश अग्निहोत्री की करें तो 9 अक्टूबर 1962 को पंजाब के संगरूर में जन्मे अग्निहोत्री की राहें जो है हमेशा चुनौती भरी रही हैं। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कुल्लू में पूरी की और वहीं पे 10वीं तक पढ़े। उसके बाद
वह ऊना आए। उनके पिता स्वर्गीय श्री ओंकार चंद शर्मा पब्लिक रिलेशन में हुआ करते थे, पहले पंजाब में थे। जब हिमाचल और पंजाब का जो हिमाचल का पुनर्गठन हुआ, पंजाब के काफ़ी हिस्से हिमाचल में आए, तो उस समय वह हिमाचल पहुंचे और यहीं पे मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी शिक्षा आरंभ की। ऊना गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने बीएससी और उसके बाद मैथ में उन्होंने शिमला यूनिवर्सिटी से जो है एमएससी की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद तुरंत बाद वह पत्रकारिता में आ गए और जर्नलिज्म में कई उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए। मुकेश अग्निहोत्री लगातार पत्रकारिता करते रहे और वर्ष 2003 में उन्हें हरोली से टिकट दिया, क्योंकि वर्ष 1998 में उनके पिता स्वर्गीय ओंकार चंद शर्मा, जो कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे, बाद में वाइस चेयरमैन बनाए गए और उन्हें चुनाव लड़ाया गया, लेकिन कुछ मतों से वह वहाँ से पराजित हुए और उसी का जिम्मा जो है मुकेश अग्निहोत्री ने संभाला। और वर्ष 2003 में पहली बार हरोली में पहुंचे, चुनाव जीता, 2007 का चुनाव जीता, 2012 का चुनाव जीता, 2017 में वो चुनाव जीते और अब 2022 में 5वीं बार जो है वो विधायक बने। और अगर बात उनकी करें, हर चुनाव में उनका जीत का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया और अब वह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो निश्चित रूप से ऊना जिला का कद प्रदेश की सियासत में बढ़ा हुआ है। बात हमीरपुर संसदीय हलके के करें तो यहाँ से अब सुक्खू चीफ मिनिस्टर होंगे, मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, तो निश्चित रूप से ये जो संसदीय हलका है इसका काफ़ी बड़ा जो है वो स्थान प्रदेश की सियासत में हो चुका है। पहले प्रेम कुमार धूमल जो है इसी संसदीय हलके से 2 बार चीफ मिनिस्टर, 2 बार नेता विपक्ष रहे, 3 बार सांसद रहे और यहीं से अनुराग ठाकुर जो है वो 4 बार के सांसद हैं और अब केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। जेपी नड्डा की बात करें तो वो यहाँ से सांसद हैं, इसी संसदीय हलके से हैं, बिलासपुर से हैं और जो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये संसदीय हलके की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी मायने रखता है। और बात ऊना की अगर करें कि ऊना को बड़ा स्थान जो प्रदेश की सियासत में मिला है, प्रदेश का कोई नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया है, मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं और निश्चित रूप से ये जिला के लिए गौरव का विषय है। 9 अक्टूबर 1962 को पंजाब के संगरूर में जन्मे, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उनके जब पिता जो पब्लिक रिलेशन में पंजाब में थे, संगरूर में थे, हिमाचल पुनर्गठन के बाद वह हिमाचल आए और यहीं से मुकेश अग्निहोत्री यहाँ पे पहुँचे, शिक्षा दीक्षा हुई, पत्रकारिता में आए, उसके बाद राजनीति में आए, कैबिनेट मिनिस्टर बने, उससे पहले मुख्य संसदीय सचिव बने और नेता विपक्ष बने। पूरे 5 वर्ष तक उन्होंने लगातार सरकार के साथ लड़ाई लड़ी और कांग्रेस को इस स्थिति तक पहुंचाया। इसके बाद सत्ता संघर्ष जितना भी चला, जो भी पार्टी हाईकमान ने फैसला किया, हालांकि मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार मुकेश अग्निहोत्री थे, लेकिन हाईकमान ने उनकी तमाम जो पिछला उनका रिकॉर्ड था, बेहतर कार्य प्रणाली के चलते चीफ मिनिस्टर सुक्खू को बनाया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बनाया। तो ऊना के लिए जहाँ पे लिखा है आई लव ऊना, आई लव माई ऊना, तो निश्चित रूप से ऊना के लिए खाते में एक बड़ी उपलब्धि मुकेश अग्निहोत्री लेकर आए हैं, हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वो भी ऊना से। तो अब देखना होगा कि किस कदर ये राजनीति जाती है। ऊना में आएंगे तो निश्चित रूप से स्वागत होगा और उनसे बातचीत भी होगी। हिमाचल प्रदेश में कल शपथ ग्रहण समारोह है, उसके बाद वह ऊना आएंगे, तो निश्चित रूप से ये जिला अब प्रदेश की सियासत में बड़ा रोल अदा करेगा। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ में सुरेंद्र शर्मा।